गुड मॉर्निंग बच्चों। गेट इकोनॉमिक्स, आश्चर्यचकित मत होइए। अब गेट इकोनॉमिक्स रियलिटी है। पहले गेट का एग्जाम सिर्फ एंड सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए ही होता था, लेकिन अब इस बार से मतलब 2021 से अब गेट इकोनॉमिक्स में भी होगा। मैं थोड़ा सा इसका बता रहा हूं कि इकोनॉमिक्स में इसका एग्जाम किस तरीके से होगा। देखिए, गेट इकोनॉमिक्स जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, गेट इकोनॉमिक्स दो लेवल पे है। एक लेवल पे जिसमें स्टूडेंट ने एमए किया है, एक उनके लिए है, और वो एमए इकोनॉमिक्स किया है और गेट क्वालिफाइड है, तो उसको डायरेक्ट आईआईटी में पीएचडी में एडमिशन मिलता है, पहली बात। दूसरा जो है, उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। कहाँ पे? पीएसयूज में। पीएसयूज कौन कौन से होते हैं? अपने ओएनजीसी, बीपीसीएल, आईओसीएल, सेल दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल, गेल, इतनी बड़ी बड़ी जो भारत की जो नवरत्न कही जाती हैं, उनमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। एंड एमएनसीज भी गेट के स्कोर के बेसिस पे आपको जॉब देती है। ये उनके लिए जिन्होंने एमए इकोनॉमिक्स किया है। यानी डेफिनेट सी बात है, पहले आप एमए इकोनॉमिक्स करके जब आप नेट देते थे और नेट और जीआरएफ क्वालिफाई होते थे, तो उसमें आपको सिर्फ एंड सिर्फ टीचिंग जॉब में ही अपॉर्चुनिटी मिलती थी। अब देख लीजिए, आपका होराइजन बढ़ रहा है, आपका स्कोप बढ़ रहा है। अब आप एनालिस्ट एंड पॉलिसी मेकिंग बनेंगे, पॉलिसी मेकर बनेंगे आप। पॉलिसी मेकिंग में आपको जॉब मिलने वाला है। पीएसयूज में बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, वहां आपको जॉब मिलने वाला है। आपको एमएनसीज में जॉब मिलने वाला है आपको। यानी अब आपका इकोनॉमिक्स स्टूडेंट का अब एरिया बड़ा हो रहा है। अब आप पॉलिसी बनाएंगे। सिमिलरली, यदि कल को गवर्नमेंट सेक्टर में पीएसयूज के अलावा यदि भारत सरकार में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में आपको जॉब मिलती है, तो वहां भी आप एज ए पॉलिसी मेकिंग या पॉलिसी मेकर एज ए काम करेंगे। अब थोड़ा दूसरा लेवल देख लेते हैं। गेट इकोनॉमिक्स फॉर बीए इकोनॉमिक्स, यानी ये उनके लिए जिन्होंने बीए इकोनॉमिक्स किया है। देखिए यहां पे ध्यान से, और यदि बीए इकोनॉमिक्स किया आपने और आप गेट क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आपको एमटेक में एडमिशन मिलता है आईआईटीज में। इसका एक ही फायदा है, और आप समझ सकते हैं आईआईटी से आप एमटेक करते हैं तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी बढ़ जाती है। समझ में आया आप लोगों को? देखिए, सिलेबस की जहां तक बात है, सिलेबस ऑलमोस्ट ऑन पेपर एटलीस्ट तो सबका वही है। मतलब आपका माइक्रो, मैक्रो, मैथ, स्टैट्स, इकोट्रिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक्स। ऑन पेपर इनका भी सिलेबस यही है, लेकिन इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन इन्होंने एक लाइन लिखा है नीचे कि गेट इकोनॉमिक्स एक्सपेक्टेड to have a analytical ability and critical thinking। यानी गेट इकोनॉमिक्स में यदि आप गेट के लिए आप पढ़ रहे हैं या गेट क्वालिफाई करने का आप सपना देख रहे हैं, तो आपको इकोनॉमिक्स में क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, एंड उसके अलावा उसकी एनालिसिस भी करनी होती है। तो इस तरीके का आपके पास आपकी यदि एबिलिटी है और आप सोच रहे हैं कि मैं कर सकता हूं, या मैंने उस तरीके का इकोनॉमिक्स मुझे आती है, या फिर मैं कर सकता हूं, तो आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। और इसी सिलसिले में मैंने ये वीडियो बनाया आप लोगों को कि मैं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा
गेट इकोनॉमिक्स के लिए कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं, जिसमें अगेन ऑनलाइन क्लासेस और लाइव क्लासेस। लाइव क्लास हफ्ते में एक दिन, बाकी सब रिकॉर्डेड वीडियोस मैं आपको दूंगा। उसी लेवल पे, उस लेवल की आपको तैयारी मैं कराऊंगा। मैं सिखाऊंगा कि आपको गेट में क्वालिफाई किस तरीके से करना है। जैसे आप जानते हैं कि उसमें इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। आप सिंपल सी बात है, आप यदि अंडरग्रेड पे पढ़ रहे हैं तो वहां भी आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना है, मास्टर्स लेवल पे पढ़ रहे हैं तो वहां भी आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना है। लेकिन दोनों के लेवल ऑफ क्वेश्चन में अंतर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप नेट के लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखिए। नेट के लेवल ऑफ क्वेश्चंस में क्या होता है, आपसे पूछता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर क्या है। यहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जिस तरीके से इन्होंने लिखा है, वहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वहां पे आपको क्रिटिकली कोई सिचुएशन दे देंगे, कोई परिस्थिति दे देंगे और पूछेंगे कि इस परिस्थिति में इकोनॉमिक एजेंट या फिर गवर्नमेंट किस तरीके से बिहेव करेगी, या फिर कोई कंपनी इस परिस्थिति में किस तरीके से बिहेव करेगी। अपना कॉस्ट कटिंग करेगी, आउटपुट बढ़ाएगी, एडवर्टीजमेंट बढ़ाएगी, क्या होगा इस तरीके का सिचुएशन में। और ये चीज़ें यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी, या फिर इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी, इस तरीके का क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस मैं सिखाऊंगा आपको, सो दैट कि आप गेट इकोनॉमिक्स ईजिली क्वालिफाई कर पाए। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आप मुझे कॉल कीजिए और मेरे से जानिए कि गेट इकोनॉमिक्स क्या है और किस तरह का कोर्सेज मैं आपको ऑफर कर रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। डिटेल सिलेबस एंड क्वेश्चन पैटर्न मैं लेकर के आ रहा हूं बहुत जल्द, वेट कीजिए। थैंक यू।